खिलाया, गरीब को उसने खिलाया तो गोया कि उसने मुझे खिलाया। हदीस मुबारक है ना, क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे बंदे मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं दिया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, मुझे कपड़े की जरूरत थी, तूने मुझे कपड़ा नहीं दिया। बंदा कह उठेगा, या इलाहल आलमीन, तू तो खाने से पाक, पीने से पाक, पहनने से पाक, तू कैसे या अल्लाह, तू तो इतनी बड़ी शान वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, तेरे पड़ोस में भूखा था, अगर तू उसको खाना देता तो मुझे वहां पाता, मेरी रहमत तेरा इस्तकबाल कर। प्यासे को पानी पिलाएगा तो मेरी रहमत तेरा इस्तकबाल करती। फरमाया क़यामत के दिन एक ऐसा बंदा होगा जिसके पास कोई और नेकी तो नहीं होगी, उसने किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा, रब्बे करीम उसकी इस छोटी नेकी पे उसकी बख्शिश फरमा दे। फरमाया कि किसी मुस्तहक को कपड़े की जरूरत थी, अगर तू उसे कपड़े देता मुझे वहां पाता, मेरी रहमत तेरा इस्तकबाल कर। ए फरिश्तों, तुम इनकी सिफारिश कर रहे हो कि जो मुझे भूले रहे मैं इनको कभी नहीं भूला, मैंने इनको खिलाया खुद नहीं खाया, मैंने इनको पिलाया खुद नहीं पिया, मैंने इनको सुला के इनकी हिफाजत की है, मैं खुद नहीं सोया, इनको सब कुछ दिया है। इनकी नाफरमानियों को देखने के बावजूद मैं अपनी रहमत की बारिश करता रहा, तुम इन लोगों की सिफारिश करते हो। मेरे भाइयों, थोड़ा सा सोचिए तो क्या बनेगा हमारा। उस वक्त फरिश्ते फिर रो पड़े कि या इलाहल आलमीन, अगर आप अपने बंदों को मुआफ नहीं करना चाहते, अगर आपके मुआफ करने का इरादा नहीं है, तो फिर इनको रमजान जैसा महीना भी अता न करते। इसलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला अगर इस उम्मत को अजाब देना चाहते तो इन्हें रमजान और सूरह कुल हु अल्लाहु अहद, सूरह इखलास, ये दो चीजें अल्लाह ताला इस उम्मत को अता न फरमाते। उस रब्बे करीम की रहमत को देखिए, प्यार को देखिए। इसलिए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे प्यारो, ऐ मेरे प्यारो। उमूमन देखें, आप अपने बच्चे को बुलाएं, हैं, बच्चे को आवाज दें, मोहसिन इधर आओ, और एक दिन आपने कह दिया, बेटा इधर आओ। हाँ जी, उस दिन भी बेटे को बुलाया था, मगर देखें फर्क कितना है। ये लफ्ज बेटा, इसमें तो रसगुल्ले से भी ज्यादा मिठास है, प्यार है। तो अल्लाह ताला ने देखा कि ये मेरे बंदे रोजा रखेंगे, प्यासे भूखे रहेंगे, मुशक्कत उठाएंगे सारा दिन, हैं? तो अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया, ओ मेरे प्यारो। तो इससे ये खिताब ही ऐसा है कि आदमी की सारी मुशक्कतें, तकलीफें, थकावटें उतर जाती हैं। ये दुनिया में ही नहीं है, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, वो कहाँ हैं वो मुत्तकी लोग जो रोजा रखते थे, कहाँ हैं, हैं? वो जिनको मैंने दुनिया में कहा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए मेरे प्यारो, वो मेरे प्यारे कहाँ हैं। मुत्तकी लोग जिन्होंने रोजे रखे थे, सबको जमा किया जाएगा और ऐलान होगा, मेरे इन प्यारों को बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में भेज। तो हमें इस बात पे फख्र होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बड़े प्यार से मुखातब किया है। मेराज की रात हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आसमानों पे तशरीफ ले गए, एक फरिश्ता बैठा अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। आपने सलाम किया, उसने जवाब नहीं दिया। जिब्रील ने कहा, तुम्हें पता नहीं ये कौन है? और जिसके लिए आसमान तड़प रहा था, जिनके लिए सारे फरिश्ते बेकरार थे, जिन्होंने इल्तजाएं की, दरखास्तें दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कि अपने महबूब को आसमान पे बुलाइए, हम भी दीदार कर लें, जिसके लिए सारे फरिश्ते आज इंतजार में हैं, तूने सलाम का जवाब भी नहीं दिया।
कहने लगा कि मैं ऐसा मशगूल था, मुझे पता नहीं चला। फिर वो मिलता है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, ये तेरे सामने संदूक रखे हुए हैं, ये किस चीज के हैं? वो कहने लगा, इस संदूक के अंदर बरात नामे हैं, बरात नामे, यानी मगफिरत के परवाने। ये किसके लिए हैं? तो फरिश्ता कहता है, ये आपकी उम्मत के उन लोगों के लिए है जो रमजान के रोजे रखेंगे। वो रोजे रखेंगे, इधर इस संदूक को खोल के उनके नाम लिखे जाएंगे, बरातनामा, बख्शिशनामा लिखा जाएगा। अल्लाह ने ये पहले से महफूज करवा के रखे। अभी रमजान आया नहीं है, बख्शिश के पहले से सामान तैयार है। कितना बड़ा वो करीम है, कितनी बड़ी मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह अकबर। फरमाया क़यामत के दिन ऐसा बंदा भी लाया जाएगा जिसके साथ एक नहीं बहुत सारी दुआएं होंगी। फरमाया जब बंदा रात को रोजे के लिए उठता है, कितना मुश्किल होता है उठना, बंदा उठ बैठता है, जब बिस्तर को छोड़ता है तो बिस्तर कहता है, या इलाहल आलमीन, इसको जन्नत का बिछौना अता करना। फिर जब वो अपने कपड़े पहनता है, लिबास पहनता है, तो लिबास दुआएं देता है कि इलाहुल आलमीन इसको जन्नत का लिबास पहनाना। जब वो जूता पहनता है तो जूता दुआएं देता है, या इलाहुल आलमीन इसको पुल सिरात पे साबित कदम रखना। जब वो वुजू करता है तो पानी के कतरात दुआ देते हैं, इलाहुल आलमीन इसके गुनाहों को पानी के कतरों की तरह साफ और पाक कर देना। जब वो बंदा वुजू के बाद मुसल्ले पे खड़ा होता है तो मुसल्ला अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआएं करता है, इलाहुल आलमीन ये बंदा दुनिया में जी रहा है, इसकी दुनिया रोशन कर दे। जब ये दुनिया से चला जाए कब्र में तो इसकी कब्र को मुनव्वर कर देना। आवाज आती है, तुम्हारी तरफ से दुआएं हो गई और मेरी तरफ से कबूलियत हो गई। थोड़ा सा अमल है। भाई लियाकत साहब जगाते रहते हैं माशाअल्लाह। फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साथ कुछ लोग बैठे होंगे, दस्तरखान लगा होगा, जन्नत की नेमतें खा रहे होंगे। मेरे और आप जैसे देख के कहेंगे ये तो कोई अंबिया होंगे, कि ये कोई नबी होगा, नबियों की औलाद होगी। मगर उस वक्त जवाब आएगा, नहीं, ये मेरे आखिरी नबी की उम्मत के वो लोग हैं जो रोजे रखते थे, आज उनकी गोया के इफ्तारी जन्नत की नेमतों से कराई जा रही है। देखिए दस्तरखान पे नबी नहीं है, वली नहीं है, इस उम्मत के रोजादार हैं और उनको जन्नत की नेमतें खिलाई जा रही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या इलाहुल आलमीन कोई ऐसा बंदा भी है जो नबी नहीं है लेकिन आपने उसको कुर्ब नबी जैसा अता किया? क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला की हम कलामी हो, अल्लाह ताला ने गुफ्तगू फरमाई थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा मैंने अपने आखिरी नबी की उम्मत में कुछ लोगों को ये मकाम अता किया है, बल्कि यूं है कि जब तुझे मैंने ये कुर्ब अता किया था 70,000 पर्दे हायल थे। एक तरफ मूसा तू था, एक तरफ मैं, दरमियान में 70,000 पर्दे थे। मगर मेरे आखिरी नबी की उम्मत का कोई फर्द जब रोजा रखता है, शाम को इफ्तारी के लिए बैठता है, मैं 70,000 पर्दे हटा के उस बंदे के सामने आ जाता हूं, वो जो मुझसे मांगता है मैं उसे अता करता। फरमाया क़यामत के दिन कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिनको फरिश्ते पकड़ के जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। जब एक बंदे को जहन्नम में डालेंगे, दारोगा जहन्नम जो निगरान होगा जहन्नम का,
वो देख के हैरान होगा कि मैंने बंदे को जहन्नम की आग में डाला है और आग उस बंदे से दूर भाग रही है। तो वो दारोगा पूछेगा, तेरा काम है जलाना, मगर तू क्यों नहीं जला रही? तो जहन्नम की आग कहेगी, ए दारोगा जहन्नम, मैं क्या करूं, इस बंदे से मुझे रोजे की खुशबू आ रही है। इसलिए मैं इस बंदे से दूर दूर भाग रही हूं। मेरे भाइयों, हम मुलाजमत के लिए 8 से 12 घंटे खड़े होते हैं, हम धूप में भी खड़े होते हैं, सर्दी में भी खड़े होते हैं, बुखार है तब भी खड़े होते हैं। अल्लाह के लिए हम रात को 1 घंटा तो खड़े हो जाएं, 1 घंटा। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, कुछ अच्छे खासे समझदार तरावीह के वक्त पीछे बैठे होते हैं। मैंने कुछ बंदों को देखा, वो तस्बीह फेर रहे, कुरान पढ़ा जा रहा है और वो तस्बीह फेर रहे हैं। मैंने तो फिर यही सोचा कि ये बीवी के डर की वजह से मस्जिद में आया है, बीवी के डर की वजह से, कि इफ्तारी के वक्त फिर लड़ेगी, तू रात को जाता नहीं है, तरावीह पढ़ता नहीं है, कैसा रोजा रखता है तू। अल्लाह के लिए इबादत बीवी वाली न करें, अल्लाह की रजा के लिए करें। क्या हम स्टोर के सामने, डाक खाने में, बैंक में कतार में नहीं खड़े होते इंतजार में? चंद टकों के लिए हम खड़े रहते हैं, वहां एक दूसरे को कहते हैं सबर कर लो, सबर कर लो। यहां हम क्यों नहीं कहते एक दूसरे को? मेरे भाई, इस महीने में रोजे के साथ सबसे बड़ी इबादत कुरान है, और कुरान करीम का रमजानुल मुबारक में तरावी में 1 मर्तबा सुन्नत है। ऐसे ऐसे अल्लाह वालों की जिंदगी है कि रमजानुल मुबारक में 60 कुरान मजीद पढ़ते थे, 60 कुरान मजीद। इसलिए मेरे भाई ख्याल करें, बीवी का डर ना हो, अल्लाह का डर हो, और हिम्मत के साथ। कोई बीमार है थोड़ी देर बैठ जाए, बूढ़ा है तो वो बैठ के पढ़ ले, लेकिन पढ़े तो सही ना। इस महीने में तस्बीह की जरूरत नहीं है, आप कुरान सुनें, कुरान पढ़ें। दिन के वक्त आप कुछ ना करें, इस महीने में दिन के वक्त कुछ ना करें, सोए रहें रोजा रख के, आपको इबादत का अजर मिलेगा। इस महीने में अगर आप खामोश बैठे हुए हैं, आपको हर सांस पे तस्बीह का अजर मिलेगा। इस महीने की बरकत। इसलिए साथी, जहां जिस मस्जिद में भी तरावी पढ़ते हैं, मेरे भाइयों, इस नेमत की कदर करें, इस नेमत की कदर करें। मैं हैरान हो गया कि हिंदू आपस में बैठे बातें कर रहे थे, कहने लगे बड़ा अफसोस है, अफसोस कि हमारे पास किताब किसी घर में है, किसी में नहीं है, गीता, और जिनके पास है उन्हें पढ़ना भी नहीं आती कि क्या लिखा हुआ है, हमारी किताब कैसी है। मुसलमानों, आज अगर हम यूं कुरान सुनने से पीछे रहे, आने वाली नस्लों के पास फिर कुरान भी नहीं होगा और उन्हें पता भी नहीं होगा कि ये क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया में देख ले, कुरान करीम दुनिया के हर खित्ते में है, मुसलमान के हर घर में है, एक नहीं 10 हैं, और घर के अंदर बैठ के पढ़ने वाले मर्द और खवातीन मौजूद हैं। हम इस पे अल्लाह का शुक्र करें और हम कोशिश करें कुरान सुने, हमारी औलाद को अल्लाह फिर ये नेमत अता फरमाएगा। अगर हमारी ये सुस्ती रही कि हम पीछे बैठे रहते हैं, हमारी नस्ल फिर लेट जाएगी, पीछे बैठेगी नहीं। तो इसलिए खुदारा ऐसा न करें। अल्लाह ने हमें ये रमज़ान की नेमत दी है, इसकी कदर करें, इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हम इबादत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।